जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो, तब उनकी बातों से ऑथर को ये पता चलता है कि वो लोग एक बुरी तरह से विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, दलालों के और बड़े बड़े लोगों के, उन लोगों ने उनको भी जकड़ रखा, उनके पूर्वजों को भी जकड़ रखा था और उनके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जब उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाता है कि कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होता, तो ग्रुप बनाओ, इन लोगों के खिलाफ खड़े रहो, तो वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। तो जब वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ग्रुप बनाओ और इसके अगेंस्ट खड़े हो, तो वो एक ही चीज कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हम ही गलत कहलाएंगे, क्योंकि हमें हक नहीं है अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। तो वो जो यंग मैन है जिनसे ऑथर बात कर रही होती है, जिनसे ये वो पूछती हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ही पुलिस पकड़ के, पहले तो पुलिस डराएगी धमकाएगी, उसके बाद मारेगी और घसीट के जेल में ले जाएगी, एज इफ हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। हमारे काम को, हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कोऑपरेटिव को इलीगल क्लेम कर दिया जाएगा और बुरी तरह से हमको मार पीट के घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा, जो नॉर्मली होता है लोअर स्टेट ऑफ पीपल के साथ में, कि अगर वो अपने अगेंस्ट हो रहा है इनजस्टिस के, अपने साथ हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट अगर खड़े होते हैं तो उन्हें ही गलत ठहरा के मार पीट के पुलिस धमकाने की और बिठाने की कोशिश करती। देयर इज नो लीडर अमंग देम। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। बेटा, जब भी कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तो हमें लीडर की जरूरत होती है। जैसे हम सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस का। इतना बड़ा 200 साल तक चलने वाली लड़ाई थी वो, इतनी बड़ी क्रांति थी, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था वो। तो उसके लिए हमें लीडर्स की वक्त पर अलग अलग लीडर्स की जरूरत पड़ी और समय समय पर अलग अलग लीडर्स ने अपना योगदान उसमें दिया, ताकि समझ में आए आम जनता को कि करना क्या है। जैसे स्टार्टिंग अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो झांसी की रानी है, तात्या टोपे है, नाना साहेब है। अगर इन लोगों ने ट्रैक नहीं बनाया होता तो लोगों को आगे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो यही स्थिति उन लोगों के साथ भी है कि उनमें कोई लीडर नहीं है। तो लीडर नहीं है तो वो टीम नहीं बन रही, और टीम नहीं बन रही है तो उन्हें पता नहीं है आगे कैसे करना। एक अकेला इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता, टीम है तो जरूर एक लीडर खड़ा होकर अपनी टीम के लिए कुछ कर सकता है। Their fathers are as tired as they are। वो ही नहीं, उनके पिता, उनके पूर्वज इस चीज में फंस के थक चुके हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि अब उन्होंने मान लिया है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। मतलब जब भी उनसे बात की जाती है, उनसे इस बारे में कुछ पूछा जाता है तो उनके पास बस एक ही बात होती है। वो घुमा फिरा के अपनी पूरी बात में सिर्फ ये 4 चीजें ही लेकर आते हैं। वो सिर्फ 4 चीजों की बात करते हैं। पॉवर्टी, उनकी जो बात है वो सिर्फ एंडलेसली एक ही स्पाइरल में घूमती है, एक ही गोल गोल घेरे में घूमती है, और उस घेरे में सिर्फ 4 चीजें आती है। गरीबी, एपैथी दैट इज सिंपैथी, वो दया भाव, ग्रीड लालच, और इनजस्टिस। पहले वो अपनी पॉवर्टी की बात करते हैं, अपनी गरीबी की बात करते हैं, फिर लोग उन पे जो दया, उनकी जो एपैथी, जो पैथेटिक कंडीशन है उसकी बात करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो लालच पे आते हैं और लालच की बात करते करते इनजस्टिस पे पहुंच जाते हैं। खत्म। Listening to them, I see 2 distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians. अब उनकी ये बात सुन के ऑथर को 2 अलग अलग वर्ल्ड दिखाई देते हैं, 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, 2 बिल्कुल ही एक दूसरे से कनेक्टेड बट कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ल्ड्स। एक वो दुनिया है ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। वो फैमिली जो फिरोजाबाद के लोगों की है, वो फैमिली कॉट इन अ वेब। वेब का मतलब होता है केज, या अगर कहा जाए जैसे स्पाइडर्स का वेब होता है ना, मकड़ी का जाला, एक्चुअली वेब का मतलब होता है जाल। तो एक वर्ल्ड है उन परिवारों का जो फिरोजाबाद में रहते हैं, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं बुरी तरह से, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे हैव बॉर्न। उसके ऊपर से एक बर्डन है उनके ऊपर, वो किस कास्ट में पैदा हुए हैं। मतलब बैंगल मेकर्स की उन्होंने एक कास्ट ही अलग बना दी है इस पूरी दुनिया से काट के। उसके बाद वो किस कास्ट में पैदा हुए कि भैया बैंगल मेकिंग फैमिली में पैदा हुए तो यही उनको करना है, एक ये बर्डन आता है उनके सिर पे। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। सो एक फैमिली, एक
वर्ल्ड तो ये हो गया जो फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों के परिवारों की है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से गरीबी से घिरे हुए हैं और ऊपर से उनके सिर पे एक बर्डन डाल दिया है कि वो बेंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा हुए हैं, बस यही उनकी लाइफ है। और एक दूसरा वर्ल्ड है, एक दूसरी दुनिया है, अ विशियस साइकिल, अ वेरी क्रूअल सर्कल, एक पूरा सर्कल है। साहूकार, द मिडिल मैन, साहूकार जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं, मिडिल मैन ये दलाल, पुलिसमैन कीपर्स ऑफ लॉ, ये कानून की रक्षा करने वाले लोग, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन दिस सर्कल ओनली। द ब्यूरोक्रेट्स हाई प्रोफाइल पीपल, जिन्हें अपना बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें अपना काम कराने के लिए ऐसे छोटे लोगों की जरूरत होती, एंड द पॉलिटिशियंस, ये इतने सारे लोग हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही क्रूअल सा सर्कल बना रखा और उस सर्कल में इन सारे लोगों को फंसा के जकड़ के रख रखा है, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं अपना कोई प्रॉफिट है इन सब लोगों